हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे इंग्लिश का जो कल पेपर होने वाला है, मतलब अर्धवार्षिक का, उसके बारे में। ठीक है, तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे और वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में बच्चों जो है मतलब पैसेज रहने वाला है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान से पढ़कर मतलब रीड कर कर सारे क्वेश्चनों के सही आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि व्हाट वाज इज लाइफ कंपेयर्ड, मतलब जो जीवन है उसकी तुलना किससे की जाती है। ठीक है, तो ये पैसेज आपको पढ़कर ध्यान से मतलब इसके आंसर देने हैं। तो मैं क्वेश्चंस की मतलब हिंदी ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, हिंदी में मतलब इनको समझा रहा हूँ, तो आप इस पैसेज को जरूर करना है। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन डू पीपल विद वॉयलेंट टेंडेंसी कमिट सुसाइड, मतलब जो हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो कब सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन डू सम इम्पल्सिव इंडिविजुअल कमिट सुसाइड, या फिर कुछ आवेग में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो लोग होते हैं वो कब सुसाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट पीपल फाइंड देयर लिव्स, मतलब जो मतलब लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने जीवन को किस प्रकार प्राप्त करते हैं या अपने जीवन को कैसे पाल लेते हैं। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन में जानने के लिए मतलब जो मतलब मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है। ठीक है ना, रीज़न। ठीक है, फिर जो छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ वन फिजियोलॉजिस्ट अबाउट कमिट सुसाइड, तो मतलब सुसाइड करने के बारे में एक मनोवैज्ञानिक, मतलब जो मनोवैज्ञानिक होता है, जो फिजियोलॉजिस्ट होता है, उसकी राय क्या होती है। ठीक है, फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको विच मेन बताना है, हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी को अपन और क्या बोल सकते हैं। वैसे तो कपल्स बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देख लेना। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, वो भी पैसेज का ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको मतलब देख कर आपको इसको ध्यान से करने हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस ये हैं, देखो कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पर नवीन तक जो नवीन यानी जो नई प्रवृत्ति है वो क्या है। ठीक है, या फिर हाउ कैन पीपल हु जनरली कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ शो देयर इमोशंस, यानी जो लोग हैं वो ज़्यादातर खुद को मतलब अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, कांट एक्सप्रेस, यानी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं या अपने बारे में नहीं बता पाते हैं, वे अपनी भावना को कैसे दिखा सकते हैं, इमोशंस, यानी वे अपनी भावनाओं को कैसे शो करते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, कैन टेकिंग सेल्फीज समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल, यानी जो सेल्फी लेने वाले जो लोग हैं वो कभी कभार क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, तो इसके बारे में समझाना है हमें। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, विच हैबिट शुडेंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर सेंसेस, मतलब वो कौन सी हमारी आदत है जो खुद पर नियंत्रण मतलब कर देनी चाहिए। ठीक है ना, जो खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो इससे से कुछ होगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, राइट द वर्ड पैसेज विच मैन, यानी विच मैन पूछा है कि फ्रेंड ऑफ सेम एज, यानी सेम एज के जो दोस्त होते हैं या इंटरेस्ट, यानी जिनकी अभिरुचि होती है या फिर रुचि होती है या फिर जो जो काम होता है उन्हें उसका मतलब इससे रिलेटेड मतलब विच मैन, यानी इन्हीं से रिलेटेड हमें सेम आंसर उसमें सर्च करना है। ठीक है, फिर अगले में क्या पूछा है, ओपोजिट पूछा है, यानी विलोम पूछा है डिस्करेज का। ठीक है, यानी मतलब डिस्करेज का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब हतोत्साहित कर देना। ठीक है, तो इसका हमें ओपोजिट बताना है। फिर सेक्शन जो बी है उसमें देखो क्या पूछा है, यू आर मिस्टर आर बेरवाल, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड सन्स नेम रिंकूज बर्थडे ऑन 13 जून 2023 on Monday at 7 p.m. at a residence, but you are unable to attend the party. Write an informal reply, यानी हमें informal reply देना है। ठीक है, जो आपका जो दोस्त है उसका जो मतलब बेटा है, ठीक है, उसका बर्थडे था कब, 23 जून 2023 को। ठीक है, तो आप जा नहीं सकते। ठीक है ना, अनेबल टू अटेंड, तो उसके लिए आपको फॉर्मल रिप्लाई देना है। ठीक है, इनफॉर्मल। फिर उसके अथवा में क्या पूछा है, योर स्कूल इज प्लानिंग टू गो ऑन एजुकेशनल टूर। ठीक है ना, एजुकेशनल टूर पर जा रही है, मतलब आपकी स्कूल मतलब योजना बना रही है, तो एज ए सेक्रेटरी, ठीक है, तो आपको एक नोटिस लिखना है, तो इसमें आपको नोटिस बताना है। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना बच्चों। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, यानी ब्लड डोनेशन कैंप वाला आपसे पैराग्राफ पूछा है। ठीक है ना, लेकिन पैराग्राफ नहीं है, इस पर रिपोर्ट बतानी है आपको। ठीक है ना, 100 वर्ड्स के अंदर, तो ये आप याद कर लेना। फिर आपसे अथवा में मतलब पैराग्राफ पूछा है किस पे, ए बैंक रॉबरी।
ठीक है। अब जो 5वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, राइट ए लेटर, लेटर लिखना है किसको, एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और कंप्लेन करनी है आपको कंडीशन इन योर इंसेंट्री कंडीशन इन योर लोकेलिटी, यानी मतलब आपका जो सोसाइटी, आपका जो समाज है उसमें मतलब जो बुरी स्थिति है उसके बारे में मतलब आपको एक मतलब लेटर लिखना है। ठीक है। फिर उसके अथवा में क्या है, राइट ए लेटर, ये भी लेटर है, टू द स्पोर्ट डेप्टो जयपुर, उनको क्या कहना है, मतलब सम स्पोर्ट आइटम टू योर स्कूल, यानी कुछ हमें मतलब स्पोर्ट्स आइटम चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए मतलब आपको लेटर लिखना है। ठीक है। अब जो सेक्शन सी है वो आपका मतलब ग्रामर का रहने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 6 क्या कह रहा है कि जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूज द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, यानी हुज से आपको सेंटेंस को जोड़ना है। ठीक है। तो हुज से जब भी आप सेंटेंस को जोड़ो तो सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट है किसके, ही के, जैसे ही का क्या है, हिम। ठीक है। शी का क्या है, हर, और दे का क्या है, देयर, देम सॉरी। ठीक है ना। तो इसमें जो मतलब दिया है और सी का ऑब्जेक्टिव पार्ट उसको तो हमें हटाना है। ठीक है। और अब ये पता लगाना है कि मतलब ये जो हर था वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया था या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। तो पता है कि ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो अपन इस टुकड़े को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। कैसे, पहले सब्जेक्ट को लिखो, फिर लगाओ हुज। ठीक है। हुज लगा दिया, रेन हुज पर्स हैज स्टोलन। अब ये जो बाकी पार्ट बचता है इसको हुज के बाद जोड़ो, हुज पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है। फिर जो ये बच गया नीड हेल्प, ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, नीड्स हेल्प। तो ऐसे करके ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। फिर जो दूसरा है उसमें क्या करना है, देयर इज नो वन ही डज नॉट लव हिज कंट्री, हु से रीराइट करना है हमें। ठीक है ना। तो हु से जब भी रीराइट करना हो तो सेकेंड पार्ट में हमें ही, शी और दे, अगर इन तीनों में से सब्जेक्ट की जगह कोई भी आ रहा है तो इनको हटाना है। फिर ये पता लगाना है कि वो किसके लिए आया था। तो इसमें जो ये ही है ये तो हट जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ही आ रहा है। ठीक है ना। तो देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो, यानी हु यहाँ पे आ जाएगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो ये ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। फिर जो 7वां क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कंबाइन करना है सेंटेंस को। तो फर्स्ट में क्या करना है, सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। ठीक है। द बेबी इज वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट वॉक ऑन फुट, वह अपने पैरों पे नहीं चल सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, द बेबी इज, टू लगा दो आप यहाँ पे। ठीक है। द बेबी इज टू स्मॉल। ठीक है। द बेबी इज टू स्मॉल। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये टू लगेगा, फिर टॉक प्रॉपरली, सॉरी टॉक नहीं है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, वॉक है, तो वॉक ऑन फुट ऐसे हो जाएगा, वॉक ऑन फुट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इफ से सेंटेंस को स्टार्ट कर दो। कैसे कि इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, डू नॉट वर्क, यू विल फेल, कोमा लगाओ यहाँ पे, यू विल फेल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, 8वें में हमें मतलब कंजक्शंस का यूज करना है। ठीक है, कंजक्शन का यूज करना है। तो रीना एज वेल एज, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, एज वेल एज आ जाएगा। ठीक है। और जो सेकंड है, नो सूनर डिड प्रिंस रीच स्टेशन, तो इसमें आ जाएगा देन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नोवा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एवरी फ्रेजल वर्ब का हमें यूज करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, कोरोना एपिडेमिक, तो इसमें आ जाएगा ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। ठीक है। और जो सेकंड है, आई विल आर एस 50,000 एम, तो इसमें आ जाएगा ब्रिंग इन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेक्शन नंबर डी है उसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़कर आपको ध्यान से मतलब उत्तर देने हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आगे क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है। तो ये तो मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसमें से देख के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इसमें से देख के कर सकते हो।
फिर जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, तो ये आपके मतलब किताबों के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, लोस्ट स्प्रिंग से आया है। ठीक है ना, कि मतलब आपको उल्लेख करना है। ठीक है, कि मतलब जो हैजार्ड था, जो काम करता था एक ग्लास फैक्ट्री में, उसके बारे में आपको मतलब उल्लेख करना है। फिर उसके अथवा में क्या पूछा है कि हु वाज पैडलर, पैडलर कौन था, हाउ वाज हिज बिहेवियर चेंज, मतलब उसका जो व्यवहार था वो कैसे चेंज हो गया था, तो द रेटर, इस वाले लेसन का है। ठीक है, फिर 12वें में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, जो 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, मतलब गांधी जी उस चीज़ के लिए कैसे सहमत हो गए जो किसानों को 25% मतलब रिफंड देना था, उसके बारे में। ठीक है, फिर उसके अर्थों में क्या दिया, व्हाट वाज द टीचर वियरिंग एंड वाई, मतलब जो टीचर था वो क्या पहनता था और क्यों, तो लास्ट लेसन वाला द लास्ट लेसन वाला ये सेंटेंस है। फिर जो 13वां क्वेश्चन है उसमें आपसे एक्सप्लेशन पूछ रहा है। ठीक है, आपको 100% व्याख्या करनी है, स्टेंजा दी है आपको। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें 2 दे रखी है बच्चों, आप इनको ध्यान से देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर जो 14वां क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में हमें उत्तर देना है, जो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, कि राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे कीपिंग क्वाइट का। और उसके अथवा में क्या है कि वाई व्हाट इज ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार सुंदरता क्या है। ठीक है, द पोएट डिस्क्राइब सम ब्यूटीज थिंग ऑफ नेचर, मतलब जो पोएट है वो मतलब नेचर की कुछ सुंदरता के बारे में मतलब बातें बताता है। ठीक है, वाई आर दे, व्हाट आर दे, सॉरी, वे क्या है, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी का ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर जो 15वां क्वेश्चन है उसमें भी आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर देने। व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर टू ए कोरप्स, मतलब जो पोएट है, जो कवि है, वो अपनी माँ को एक लाश से कंपेयर क्यों करता है, उससे तुलना क्यों करता है। ठीक है, माई मदर एट 66, इसका मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जो अगला है, हाउ वाज आंट डिफरेंट फ्रॉम हर टाइगर, मतलब जो आंट थी वो टाइगर से अलग कैसे थी, आंट जेनिफर मतलब टाइगर से किया है। ठीक है, फिर जो 16वां क्वेश्चन है इसमें भी आपसे क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, कि व्हेन वाज टाइगर किंग किंगडम कम इन डेंजर एंड हाउ डिड ही सेव हिज थ्रोन, मतलब जो राजा था उसका जो साम्राज्य था वो खतरे में कैसे आ गया और उसने अपने थ्रोन को कैसे बचाया। ठीक है ना, अपने ताज को। फिर उसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, और उसके अथवा में जो दिया है, व्हाट मैसेज डज एनन गिव टू हिज सिस्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इससे मतलब क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, फिर जो 17वां है इसमें भी 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना। व्हाई डिड चार्ले फ्लाई अवे फ्रॉम द स्टेशन, मतलब जो चार्ली था वो मतलब स्टेशन से कैसे चला गया था, या फिर फ्लाई अवे मतलब दूर चला गया या फिर उड़ गया। फिर वाई वाज डेरी अफ्रेड ऑफ पीपल, मतलब जो डेरी थी वो लोगों से क्यों डरी हुई थी, ऑन द फेस ऑफ इट, इस पार्ट से लिया गया। फिर जो 18वां है वो आपका MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पड़े हैं, आप इनको देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आपके ज़रूर मतलब काम आएंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।